एक लड़की ने ऐसा क्या कर दिया कि उसका पति पागल हो गया। एक भोले भाले लड़के की दुख भरी कहानी। मैं आज कई साल बाद गांव गया तो उसे बहुत कुछ बदला हुआ नजर आया। मैं सीधा अपने घर गया, वहां देखा तो कोई नहीं था। तभी पास के घर से रघुवीर चाचा निकल आए। अरे बेटा, बहुत दिनों के बाद आए, कैसे हो? मैंने चाचा के पैर छुए और कहा, चाचा यह लच्छू कहाँ गया है? इसे मैंने घर संभालने के लिए दिया था। यह सुनकर चाचा ने आश्चर्य से देखा। बेटा, तुम्हें नहीं पता? हुआ तो अभी 2 महीने से पागल हो गया है। गांव के बाहर बैठा रहता है। कोई कुछ खाने को दे देता है तो खा लेता है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि लच्छू जैसा जिंदा दिल इंसान पागल हो सकता है। मैंने उत्सुकता भरी नज़रों से चाचा को देखा तो उन्होंने कहा, बेटा पहले घर चलो, कुछ खा पीकर आराम कर लो, फिर बात करेंगे। मना करने पर भी वे ज़बरदस्ती अपने घर ले गए। वहाँ चाय नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैंने लच्छू के बारे में पूछा। तब चाचा बोले, बेटा उसकी जिंदा दिली ही उसकी दुश्मन बन गई। मेरे सब्र का बांध अब टूट रहा था। मैंने कहा, चाचा हम तो उसे बचपन से ऐसे ही देखते आ रहे हैं, हर हाल में खुश, भला उसे किसी की परवाह नहीं थी। ऐसे मस्त मौला आदमी को काहे की चिंता। यह बोलते बोलते मैं ख्यालों में खो सा गया। मेरी मुलाकात लच्छू से तब हुई थी जब मैं 10 साल का था और मेरे पिताजी ने उसे काम पर रखा था। वह भाग भाग कर घर के सारे काम करता, पानी भरता, पूरे घर का झाड़ू पोछा करता, उसके बाद खाना लेकर खेत पर चला जाता था। सारे दिन खेत पर काम करता। पिताजी उससे कहते, अरे लच्छू खाना खाकर थोड़ा आराम कर लिया कर, बहुत धूप हो रही है। लच्छू मुस्कुराते हुए कहता, मालिक अभी पानी देकर आता हूँ, इन गेहूं की बालियों को धूप लग गई तो भूखे सोना पड़ेगा। ऐसे ही हंसी ठिठोली करता था लच्छू। मैंने कभी उसे छुट्टी लेते या थक कर आराम करते नहीं देखा। भरी दोपहरी में मुझे साइकिल से स्कूल लेने पहुंच जाता। वहां मुझे 2 टॉफ़ी देकर इंग्लिश के 2-4 वाक्य सीखने की कोशिश करता। साइकिल पर बैठकर उड़ता हुआ सा घर पहुंचा देता। उसके बाद ही खाना खाता था। जब मैं स्कूल की पढ़ाई खत्म कर शहर पढ़ने जा रहा था तो सबके साथ लच्छू भी मुझे स्टेशन तक छोड़ने आया था। वहाँ पहली बार मैंने उसे रोते देखा था। एक घर के बुजुर्ग की तरह उसने मुझे अपना ख्याल रखने की नसीहत दी और एक कोने में खड़े होकर रोने लगा। मैंने उसे चुप कराया और पिताजी का ध्यान रखने को कहा, क्योंकि माँ के जाने के बाद पिताजी किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे और ना ही अपनी परेशानी किसी को बताते थे। कुछ दिनों बाद मैं शहर में शादी कर ली। पिताजी आए थे लेकिन उनके साथ लच्छू को ना देखकर थोड़ी निराशा हुई। पूछने पर पिताजी ने कहा, वह घर और खेत की जिम्मेदारी संभाल रहा है। शादी के 3 साल बाद पिताजी की बीमारी की खबर पाकर मैं दौड़ा दौड़ा गांव पहुंचा। तब बाहर बैठा लच्छू मुझे बहुत कमज़ोर और लाचार सा नजर आया, जैसे वह कह रहा हो कि सब कुछ खत्म होने वाला है। पिताजी लगता है मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मुझसे मिलने के बाद ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। मैंने बाहर आकर लच्छू से कहा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं पिताजी को शहर ले जाता। लच्छू ने रोते हुए कहा, बाबूजी ने मना किया था। वे कहते थे मुझे अपने घर के बिस्तर पर मरना है, पर शहर नहीं जाऊंगा। पिताजी की 13वीं के अगले दिन मैं लच्छू को घर और खेतों की जिम्मेदारी देकर वापस चला गया। तब से आज आया हूँ। इतने में रघुवीर चाचा ने मेरा ध्यान भंग किया। वे बोले, बेटा तुम्हारे पिताजी ने जाने के बाद लच्छू बहुत अच्छे से तुम्हारी अमानत समझकर घर और खेत की देखभाल कर रहा था। अकेला रह गया था, फिर भी पूरे गांव में हंसी मजाक करता रहता था। गांव वालों ने अगले गांव से एक लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवा दी। लच्छू शादी के बाद भी बहुत खुश था। उसे बना बनाया खाना मिल जाता था। हंसते खेलते समय कट रहा था, लेकिन एक दिन रात को वह लड़की घर का सारा रुपया पैसा लेकर भाग गई। सुबह सबने ढूंढा, वह नहीं मिली।
बाद में पता चला वह शहर चली गई है भागकर। लच्छू उस दिन से टूट गया। वह उसे बहुत प्यार करता था। अपने प्यार से ज़्यादा चिंता उसे तुम्हारे रुपए और जेवर की थी। उसे लगा कि कलंक लग गया है। वह दिन रात गुमसुम सा बैठा रहता था। कुछ दिन बाद वह पागल हो गया। गांव वालों ने उसका गांव में आना बंद करवा दिया। अब वह गांव के बाहर बैठा रहता है। यह सब सुनकर मैं उससे मिलने को बेचैन हो गया, लेकिन रात हो गई थी। चाचा ने कहा, बेटा रात को गांव के बाहर जाना ठीक नहीं, वैसे भी वह पागल है। सुबह जाकर उससे मिल लेना। चाचा ने अपने घर की चाबी लेकर मैं घर में बने आंगन में खाट बिछाकर सो गया, लेकिन नींद कहाँ थी। पूरी रात करवट बदलता रहा। सुबह तड़के ही मैं लच्छू से मिलने पहुँच गया। वहाँ जाकर देखा तो मैं उसे पहचान नहीं पाया। वह बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। आंखें गड्ढों में धंस गई थी। आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद हो चुके थे। कपड़े फटे हुए थे। वह खेत के पास बैठा था। उसे देखकर मुझे झटका लगा कि क्या यह वही जिंदा दिल इंसान है जिससे हमारा पूरा घर और पूरा गांव चहकता रहता था। वह अपनी बातों से हर किसी को हंसा देता था। सबसे राम राम करना और सबका आशीर्वाद लेना। आज उसकी आंखों में एक सूनापन था। मुझे एकटक देख रहा था। शायद उसे कुछ याद आया और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मुझे वह कहीं से पागल नहीं लगा। कुछ देर बाद वह कहने लगा, भैया मुझे माफ़ कर दो, बाबूजी की अमानत में बचा न सका। इससे पहले मैं कुछ बोल पाता, वह वहाँ से खेतों की ओर भाग गया। मैं निराश होकर वापस आ गया। कुछ दिन बाद रघुवीर चाचा का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि पगला लच्छू नहीं रहा। मेरा मन ऑफिस में नहीं लग रहा था। मैं घर आ गया। घर आकर मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मैंने देखा मेरी आंखों से पानी बह रहा है। मेरा कोई रिश्ता नहीं था लच्छू से, बस उसके व्यवहार के कारण मैं दुखी था। इतने अच्छे इंसान का अंत ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी आपको कैसी लगी, कहानी पर अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।